मेरे लिए बीजेपी का ऑफर आया था। उन्होंने बोला था कि जो आप रकम मांगोगी वो देंगे, बस हमारी पार्टी में आ जाइए। लेकिन मेरी जनता ने, मेरी आवाम ने मशवरा किया था कि भाई नहीं, आपको बीजेपी में नहीं जाना। टिकट जो होता है वो जनता पे ही होता है, जनता के पैरों में होता है। जनता की सेवा करना ही सबसे बड़ा टिकट होता है, जिसपे आज हमारे हजारों लाखों बहनें बेवाएं हो रही है, बच्चे यतीम हो रहे, उस रोड को बनाने का काम मेरा होगा। ये मैं अपनी पूरी जनता के लिए, पूरे आवाम के लिए ऐलान करती हूँ। दोस्तों, इस वक्त जो शख्स मेरे साथ मौजूद है किसी पहचान का मोहताज नहीं। 2022 में रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत दर्ज करने वाली जिला पार्षद नेहा खान मेरे साथ मौजूद है। आइए उनसे बातचीत कर दें। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको टाइम देने के लिए। आपको और आपके तमाम दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम। नेहा जी, जैसा कि आपने 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए फिरोजपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपने कहा है कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलेगा तो मैं लड़ूंगी, अन्यथा मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। इसके पीछे आपका क्या रीजन रहा है? देखिए, मेरा रीजन कुछ नहीं है कि पहले तो मेरी जनता ने कहा कि तुम कांग्रेस का टिकट लाओ चाहे मत लाओ, अगर 1% लाती भी हो तो अच्छी बात है, वरना हम आपको निर्दलीय मैदान में उतारेंगे। इसका रीजन ये है कि टिकट तो वो लोग लाते हैं कि जिनको टिकट की मतलब कोई वो नहीं होती, जनता के कोई वो नहीं होती। लेकिन टिकट जो होता है वो जनता पे ही होता है, जनता के पैरों में होता है। जनता की सेवा करना ही सबसे बड़ा टिकट होता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि मैं अपनी जनता के बीच में रहूंगी, उनकी सेवा करूंगी और निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देती तो मैं उससे टिकट लड़ने के लिए तैयार हूँ, अदरवाइज निर्दलीय तो है ही। 2022 में आपने जिला पार्षद का चुनाव जीता। उसके बाद जैसा कि बीजेपी है, एएलओ, जेजेपी, आम आदमी, बहुत सारी पार्टियां, किसी पार्टी की तरफ से आपको शामिल होने का कोई पद या फिर पैसे वैसे देने के लिए ऑफर आया? देखिए, मेरे लिए बीजेपी का ऑफर आया था। उन्होंने बोला था कि जो आप रकम मांगोगी वो देंगे, बस हमारी पार्टी में आ जाइए। लेकिन मेरी जनता ने, मेरी आवाम ने मशवरा किया था कि भाई नहीं, आपको बीजेपी में नहीं जाना। तो मैंने वही किया जो मेरी जनता बोलेगी। पहले भी मैंने कहा था और अब भी यही कहूंगी, जो मेरी जनता का फैसला होगा, जो मेरी जनता की राय होगी, वही मेरी राय होगी, अब भी और आखिर तक भी। जैसा कि आपने लगभग 2 साल पहले बयान दिया था, इस रोड के ऊपर 2000 लोग मर चुके। अगर आपको अल्लाह ताला इज्जत बख्शी और आप विधानसभा चंडीगढ़ पहुंची, जो हमारे मुख्य सड़क है 240 रोड लाइन, क्या बन पाएगा या इसी तरह से पड़ा रहेगा सरकार में? देखिए जी, पहले भी मैंने इसके लिए मांग की थी खट्टर साहब से, और अब भी मेरी यही मांग और यही मांग रहेगी। इंशाअल्लाह मैं 100% वादा करती हूँ अपनी आवाम से, अपनी जनता से। अगर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और अल्लाह ने मुझे जिताया तो सबसे पहले लोग कलम कलम करते हैं। मैं सच बताती हूँ, सबसे पहले ये 4 लाइन है जो जिसपे आज हमारे हजारों लाखों बहनें बेवाएं हो रही है, बच्चे यतीम हो रहे, उस रोड को बनाने का काम मेरा होगा। ये मैं अपनी पूरी जनता के लिए, पूरे आवाम के लिए ऐलान करती हूँ। ऐलान करते हैं। जैसा कि जब भी चुनाव आता है सारे नेता आते हैं, वादा करते हैं, लेकिन होता क्या है, जीतने के बाद वादों को भूल जाते हैं और जो हमारी मेवात पिछड़ता जा रहा उसी तरह से पिछड़ता रहता, कोई काम नहीं होता। ऐसा तो नहीं होगा? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं होगा। और मेरी जो मैं पार्षद बनी थी, मेरी उसमें भी यही दौड़ थी, पर खुदा की कुदरत ये रही कि हम विपक्ष हो गए, इसलिए कुछ कार्य नहीं। लेकिन जब भी मीटिंग हुई, मैंने अपनी आवाम की हर आवाज उठाई और आखिर तक भी उठाती रहूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मेरी सरकार आई तो इंशाअल्लाह जो ये पिछड़ापन का मेवात का हमारे मेवात पे टैग लगा हुआ है, इस पिछड़ेपन को टैग को हटाने का काम मेरा होगा। ये मैं पूरी जनता के आगे, पूरी जनता जो मुझे देख रही है, सुन रही है, उनके लिए मैं ये मैसेज देती हूँ कि पूरे मेवात को विकास कराने का काम मेरा होगा। नेहा जी, जैसा कि आप गांव टू गांव जा रही हो, लगभग आपने कैसा समर्थन गांव के लोगों को मिल रहा है और अब तक कितने गांवों को आप कवर कर चुकी हो? देखिए, लगभग आधे से ज्यादा, थोड़े से कम लगा लीजिए, काम कवर हो रहे हैं। हाँ, मुझे सबसे बात खुशी इस चीज की है कि जहां भी मैं जा रही हूँ, बुजुर्गों का, मेरे नौजवान भाइयों का, बच्चों का, बुजुर्गों, इतना मुझे मान सम्मान मिल रहा है कि मैं आपको लफ्जों में बता नहीं सकती। मेरी लेडीज वही नारे लगाने लग गई, नेहा जिंदाबाद, नेहा जिंदाबाद। उन्होंने बोला कि बेटी, हमारा आशीर्वाद अब भी तेरे ऊपर ऐसे ही रहेगा और आखिर तक भी ऐसे, उसी तरह उससे दुगनी वोटों से तुझे जिता कर भेजेंगे। तू बस मेहनत कर और तू बस हमारे पास अपना निशान बताने के लिए, ये जी जान से हम तेरे साथ हैं। नेहा जी, जैसा कि फिरोजपुर झिरका में अब तक लगभग 6 से 7 उम्मीदवार मौजूद हैं, चाहे आप हो, एक नेहा खान मांडी खेड़ा से वो भी है, मामन खान इंजीनियर है, नसीम अहमद है, ये साकरा से हैं और आजाद हैं। आप इनमें अपने आप किससे मुकाबला देखना चाहते हो? कौन लग रहा है जो आपकी टक्कर में है या नहीं है? देखिए, वैसे सब अपनी अपनी किस्मत का लड़ेंगे, लेकिन मुझे टक्कर किसी से कोई नहीं है।
मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरी पब्लिक मुझे भारी वोटों से जिताए, जिस तरह वो मुझे प्यार दे रहे, इस प्यार को वो आखिर तक वोटों में तब्दील करे। और मुझे पूरा प्यार, पूरा समर्थन मिल रहा है मेरे किसी भी कैंडिडेट से, किसी से कोई वो नहीं, सब अपने भाई अपनी किस्मत का लड़े। लेकिन मैं तो ये वादा करती हूँ कि हाँ, अगर मेरी जनता ने मुझे जिताया तो नंबर 1 पे अपने मेवात को आगे लाऊंगी और उनका जो प्यार सम्मान वो मेरे सर माथे रहेगा। आखिर में आपको पूरी मेवात वासी इस वीडियो के जरिए देख रहे हैं, हरियाणा से भी लोग देखेंगे, अपनी पूरी मेवात और हरियाणा वासियों को क्या संदेश देना चाहते हो आप अपनी तरफ से और इस इलेक्शन को लेकर? मैं अपने पूरे प्रदेशवासियों को, अपनी जनता को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी इस बेटी को, अपनी इस बहन को जैसे उन्होंने जिला पार्षद के टाइम आशीर्वाद दुआओं से नवाजा, वोटों में तब्दील किया, उसी तरह अपने प्यार को, अपने इस आशीर्वाद को एंड से लेकर आखिर तक ऐसी आशीर्वाद और समर्थन दे। इंशाल्लाह उनकी बेटी कामयाब होगी और चंडीगढ़ जाके सदन में उन पूरी आवाम की, पूरी जनता की आवाज को उठाएगी। ये आपकी बेटी, आपकी बहन आपसे ये वादा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।